गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे थे हम टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कल टाइप वन के हम कर चुके थे और आपके पास सीट भी होगी, उसको भी आपने कर लिया होगा। तो उससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट बनता है उसको हम समझते हैं क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। क्या कहा? यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 से चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वास्तविक चाल की बात कर रहा है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इस क्वेश्चन में बात करें तो टाइम की बात की गई और स्पीड की बात की गई, टाइम और स्पीड की बात की गई, बट यहां यदि हम देखें तो डिस्टेंस बात नहीं की गई। इसका डिस्टेंस इस क्वेश्चन में निश्चित है। जिसकी बात नहीं कर रहा वो निश्चित है या कांस्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान दो, डिस्टेंस बराबर अपन जानते हैं स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर अपन जानते हैं स्पीड इंटू टाइम में यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा होगा और स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। यदि दिए गए क्वेश्चन में डिस्टेंस निश्चित है, दूरी निश्चित है, यदि दिए गए क्वेश्चन में दूरी निश्चित है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। और डिस्टेंस की यदि बात करें कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। और दोनों यदि एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चले तो ओरिजिनल स्पीड यदि 7 है तो प्रेजेंट में जो उसकी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड यदि 7 है तो प्रेजेंट में स्पीड है 6। स्पीड का रेशियो यदि 7:6 तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:7। स्पीड का रेशियो 7:6 तो टाइम का रेशियो 6:7। दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 24 मिनट। तो ओरिजिनल वाला टाइम अपने पास ये है, ओरिजिनल वाला टाइम तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 144। और 144 यदि अपनी पास होती है तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, भी गुड मॉर्निंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि किसी भी क्वेश्चन में दूरी यदि निश्चित है, दूरी यदि निश्चित है तो याद रखना स्पीड और टाइम का गुणा कांस्टेंट होगा और स्पीड और टाइम उस केस में एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यदि ऐसे ही फास्टली यदि हम देख लें, एकदम फास्ट फास्ट करते हुए देख लो, क्योंकि यदि हम बात करें तो अभी अभी ऐसा ही तो क्वेश्चन किया है। ध्यान दो क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की यानी प्रेजेंट में उसकी जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड का, प्रेजेंट में जो उसकी स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड का 3/5 है। तो यदि स्पीड का रेशियो आपके पास 3:5 है तो बताओ टाइम का रेशियो 5:3 होगा क्या? और दोनों के डिफरेंस ध्यान दो, दो की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, दो की वैल्यू 20 दे रखी है। तो ओरिजिनल वाला टाइम यदि हमें निकालना है तो तीन की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। और तीन की वैल्यू 30 होगी तो आंसर लगा देंगे, बोलो ए। रिंकिया के पापा अच्छे हाल हैं, रिंकिया के पापा भी आए हैं भैया आज पढ़ने के लिए। हो रिंकिया के पापा, क्या बात है। आपका तो गाना सुपर हिट है, आप क्यों पढ़ने आए हो भाई? पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में तय करने के लिए उसको स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए?
वेलकम भाई ऋषभ, वेलकम। करो प्रैक्टिस करो और अच्छी प्रैक्टिस करो। ऋषभ, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम करना है कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, सर ने जो आपको पढ़ाई हैं, उन चीजों को बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। रिंकिया के पापा कह रहे, रिंकिया की मम्मी बोल रही है इंस्पेक्टर बनो। कहा है, आओ देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले कोई निश्चित दूरी की बात कर रहा है। उस दूरी को पहले आप तय करते थे 40 मिनट में, अब तय करना चाहते हो 30 मिनट में। तो टाइम का रेशियो 4:3, तो स्पीड का रेशियो 3:4 होगा क्या? और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 45 पता है, तो एक जो इंक्रीज करना है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो 3 की वैल्यू 45 है तो एक की वैल्यू 15 हो जाएगी, इसलिए 15 अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बी की चाल की बी की चाल की ए की चाल 20% अधिक है। बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 6/5 है। बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है यानी 6/5 है। यदि ए किसी दूरी को 20 मिनट में, तो स्पीड का रेशियो यदि आपके पास ये है तो टाइम का रेशियो जाएगा 5:6। कहा गया है ए किसी दूरी को 20 मिनट में तय करता है, तो 6 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू बटा 6, और 5 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दो 5 से। 100/6 का मतलब हो जाता है 16 से ही 2/3। तो 16 से ही 2/3 आपका आंसर। तो ध्यान देना दोस्तों, 20% अधिक, 20% का मतलब हम लोग जानते हैं, 20% अधिक का मतलब हम जानते हैं 1/5 अधिक होता है। तो 5 से 1 अधिक यानी 6/5। स्पीड का रेशियो 6/5, तो टाइम का उल्टा कर देंगे 5:6। एक का टाइम 6, 6 की वैल्यू 20 है, 5 की वैल्यू क्या होगी? जहां तक मैं समझता हूं सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी सीट्स मैंने दी हैं उनको बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना। 100% है, प्री में 50 में से 50 और मेंस में से 200 में से 200, यानी 250 में 240 से 250 के बीच में मार्क्स यदि आपको चाहिए, तो आपको एक ही काम करना है, जितनी भी सीट है उनको 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स रेगुलर, यानी आप कंटिन्यू इनको प्रैक्टिस करते रहना। और साथ में ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना कहीं भी। मॉक टेस्ट हमेशा वीक में कम से कम 2 देने ही है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है। ए तथा बी एक ही समय पर एक ही स्थान पर निकलते हैं। एक ही चाल के 5/6 से चला बी, बी चला एक ही चाल के 5/6 से। ध्यान दो, बी जो है एक ही चाल का 5/6 से चला बी, तो बी चला एक ही चाल के 5/6 से। चाल का रेशियो 5:6 है, तो आपका टाइम का रेशियो होगा 6:5। ठीक है। तो बी के गंतव्य स्थान पर, बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है। तो 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, इसका मतलब इन दोनों की डिफरेंस, एक की वैल्यू 1 आवर और 15 मिनट है। 1 की वैल्यू 1 आवर 15 मिनट है, तो बी का टाइम चाहिए, तो बोलो 6 की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 6 घंटे 90 मिनट होगी। 90 मिनट को आवर में चेंज कर लो, 1 आवर और 30 मिनट होता है। तो 7 आवर और 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 7 आवर 30 मिनट आपका आंसर। वापिस पढ़ रहा हूं, सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, डाउट्स के लिए डाउट क्लास होगी, उसमें पूछ लेना। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है। एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए बी, तो बी चल रहा है ए के 5/6 से। स्पीड का रेशियो 5:6। डिस्टेंस अपने को पता है, यहां बात नहीं की, कांस्टेंट है, इसलिए स्पीड के रेशियो को उल्टा टाइम का रेशियो। डिफरेंस एक की वैल्यू दे रखी है, और बी का टाइम, बी के सामने बी का टाइम, तो बी का टाइम 6 की वैल्यू क्या होगी? पढ़े मेरे साथियों, पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े।
ओके रिंकिया के पापा जी, ओके ठीक है। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, कहा गया है ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है। सोअन और ललन एक साथ अपने घर से निकलते हैं। देखो टाइम ही टाइम में बात कर रहा है, इसलिए हम कंफ्यूज रहेंगे। इस टाइम को थोड़ा सा यदि आप चाहते हो कि कंफ्यूजन हट जाए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सोहन और ललन दोनों यहां से चले, तो कोई टाइम रख लो जिस पर सोहन और ललन चले। मान लो हमने मान लिया सोहन और ललन 4 बजे चले, क्योंकि जैसे ही फिक्स टाइम होगा तो बहुत सारे कंफ्यूजन अपने दूर हो जाएंगे। ओके घनश्याम, पढ़ लो आप, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो क्या कहा है कि सोहन और ललन यदि 4 बजे यहां से चलते हैं, तो क्या है 36 मिनट के बाद सोहन अपने घर की ओर आते हुए चाचा से मिलता है। 4 बजे यहां से चला, सोहन और ललन दोनों ही 4 बजे चलते हैं, और सोहन और ललन दोनों 4 बजे चलते हैं। सोहन जब 36 मिनट हो गई चलते हुए, 4 बजकर जब 36 मिनट हो गई, तो सोहन अपने अंकल से मिलता है। इसका मतलब सोहन और अंकल यहां मिले। अब ध्यान दो क्या कहा गया है, अंकल जो है वो यहां से सोहन से मिलने के बाद, अंकल जो है वो सोहन से मिलने के बाद कितनी देर बाद, लल्लन से, वापिस पढ़ो भाई एक बार, वापिस पढ़ो, देखो वापिस पढ़ो क्या कह रहे हैं, वापिस आओ क्या कहा है। सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। 4 बजे सोहन और लल्लन अपने घर से निकले, 36 मिनट बाद, तो 4 बजकर 36 मिनट पर सोहन जो है अपने घर की ओर आते हुए अंकल से मिला। अंकल इससे मिलने के बाद लल्लन अपने चाचा से, देखो ध्यान दो, जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है, तो यानी लल्लन मिलता है यहां अपने चाचा से, और सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद तो 4:48 पर मिलेगा। इसको अंकल को ये दूरी तय करने में 12 मिनट लगी हैं, और उसके बाद अंकल यहां से यहां 24 मिनट में पहुंच जाता है। ये कह रहा है कि अंकल यहां से यहां 24 मिनट में पहुंच जाता है। देखो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। सोहन यहां से कब चला, 4 बजे। यहां अंकल से कब मिला, 4:36 पर। इसको मतलब सोहन ये दूरी कितने समय तय करता है, 36 मिनट में। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना बोर्ड पर। अंकल और ललन कब मिले, 4:48 पर। तो ललन चला कब था यहां से, 4 बजे। ललन कब चला था, 4 बजे। 4 बजे ललन चला, 4:48 पर यहां मिला, यानी ललन ये दूरी कितने समय तय करता है, 48 मिनट में। लल्लन यहां से 4 बजे चला, 4:48 पर अंकल से मिला। इसको लल्लन ये दूरी जो है, लल्लन जो है ये दूरी कितने समय तय करता है, 48 मिनट में। और अंकल ये दूरी कितने समय तय करता है, तो अंकल ध्यान दो यहां से यहां 24 मिनट में पहुंच जाता है। इसको अंकल ये दूरी 24 मिनट में तय करता है। तो ध्यान दो, लल्लन और अंकल के लिए यदि बात करें, लल्लन और अंकल के लिए यदि बात करें, तो ये दूरी निश्चित है क्या भाई, ये दूरी निश्चित है क्या लल्लन और अंकल के लिए। और ये दूरी यदि निश्चित है, तो इसमें लन कितने समय में पहुंचता है, 48 मिनट में। और इस दूरी में अंकल कितने समय में पहुंचता है, तो हम कहेंगे 24 मिनट में। यानी इस निश्चित दूरी को लल्लन और अंकल जब तय करते हैं, तो लल्लन को लगती है 48 मिनट और अंकल को लगती है 24 मिनट। तो इस निश्चित दूरी में, कौन सी निश्चित दूरी में, इस वाली निश्चित दूरी में, इस वाली निश्चित दूरी में, इस दूरी में ध्यान देना, इस दूरी में अंकल पहुंचता है 24 मिनट में, ललन पहुंचता है 48 मिनट में। तो इस निश्चित दूरी के लिए टाइम का रेशियो यदि 2:1 है, दूरी निश्चित है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा क्या। तो ललन और अंकल की स्पीड का जो रेशियो है वो 1:2 होगा क्या। अब बात करनी है सोहन की। अब बात यदि करनी है सोहन की, तो बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों। सोहन यहां से यहां कितने समय में पहुंचता है, 36 मिनट में। और अंकल यहां से यहां कितने समय में पहुंचता है, ध्यान दो, सोहन यहां से यहां 36 मिनट में पहुंचता है, और अंकल यहां से यहां कितने समय में पहुंचता है, तो 12 मिनट, ये 24 से 36 में। यानी सोहन भी ये दूरी 36 मिनट में तय करता है, अंकल भी ये दूरी 36 मिनट में तय करता है। इसका मतलब सोहन और अंकल दोनों की स्पीड क्या है, सेम है।
क्या पूछा है थोड़ा सा ध्यान देना। सोहन की स्पीड 2, ललन की स्पीड 1 और अंकल की स्पीड 2। तो 2 1 2 कौन सा आंसर है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन को बड़ा करके चादर बनवाओगे क्या इसकी? दिख तो रहा है आराम से। घनश्याम लिखित में भेजूं क्या? हाँ घनश्याम, आपसे पूछ रहा हूं लिखित में भेजूं या ऐसे ही काम चल जाएगा? सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दे लो। ध्यान दो, देखो दोस्तों क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं 4 बजे सोहन और लल्लन यहां से चले, 4 बजे चले और 36 मिनट बाद, 4 बजे के 36 मिनट बाद 4:36 पर मिले सोहन और अंकल। अब सोहन मिलने के बाद आगे चला गया, अंकल इधर जा रहे हैं और सोहन से मिलने के 12 मिनट बाद, यानी 12 मिनट चलते हैं, तो 4:48 पर अंकल लल्लन से मिलते हैं और उसके बाद उनके घर की घंटी 24 मिनट में बजा देते हैं। इसको अंकल ने ये दूरी 24 मिनट में तय की और लल्लन यहां से 4 बजे चला था, 4:48 पर यहां पहुंचा है, 4:48 पर ही पहुंचा है यहां। तो 4 बजे चला था, 4:48 पर यदि यहां पहुंचा लल्लन, तो इसको लल्लन ने ये दूरी 48 मिनट में तय की और अंकल ने 24 में। तो दोनों के टाइम का रेशियो 2:1, डिस्टेंस सेम है, इसलिए स्पीड का रेशियो 1:2। और बात करें यदि सोहन की, तो ध्यान दो, सोहन यहां 4 बजे चलता है, 4:36 पे पहुंचता है, इसका मतलब सोहन ये दूरी 36 मिनट में तय करता है। और ध्यान दो अंकल की बात करें तो 12 मिनट तो यहां लगी और 24 मिनट आगे, इसका मतलब अंकल भी ये दूरी 36 मिनट में तय करता है। दोनों सेम दूरी सेम टाइम में तय करते हैं, इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी? पढ़ो अगला। हाँ मिलेगी सतीश, मिलेगी। देखो 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी की स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यानी यहां ध्यान दो, यदि ये अपना रेलवे स्टेशन है, ध्यान दो, देखो यदि आप मान लें कि यहां अपना रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन से एक गाड़ी 1 बजे निकली थी, कौन सी? गुड्स ट्रेन। और गुड्स ट्रेन को निकले हुए 6 घंटे हो गए, तो यानी 7 बजे गुड्स ट्रेन यहां पहुंच गई। तो यहां से एक गाड़ी 1 बजे निकली थी और 6 घंटे बाद यहां पैसेंजर ट्रेन आई 7 बजे। पैसेंजर ट्रेन यहां कितने बजे पहुंची? 7 बजे। तब तक ये 6 घंटे में कुछ दूरी चल रही। अब कह रहा है इसने 7 बजे स्टेशन छोड़ा और 4 घंटे बाद उससे आगे निकल गई, 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन उसको आगे निकल गई, तो 4 घंटे ये
और चल ली। तो बताओ मुझे, ध्यान दो, देखो गुड्स ट्रेन ने ये पूरी दूरी कितने समय में तय की? तो गुड्स ट्रेन ने ये पूरी दूरी 10 घंटे में तय की, और 10 घंटे इंटू हमें मालगाड़ी की चाल चाहिए x इज इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन ने ये पूरी दूरी कितने समय तय की? तो आप कह रहे हो 4 घंटे में पास कर ली। इसको मतलब 4 घंटे में पास की, और पैसेंजर की स्पीड कितनी है? 80। काट दो जीरो से जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 32। तो यानी गुड्स ट्रेन को चलते हुए 6 घंटे तो हो गए थे, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे चली। यानी गुड्स ट्रेन जब 10 घंटे में जो दूरी तय करती है, पैसेंजर ट्रेन ने वो दूरी ओनली 4 घंटे में तय कर ली। तो दोनों की 4 घंटे में चली गई दूरी बराबर कर दो। 4 घंटे में चलेगी दूरी, 10 घंटे में चलेगी दूरी, दोनों को इक्वल कर दो। हाँ, रेशियो निकाल लो। टाइम का रेशियो कितना आ गया? 10:4। तो 5:2। टाइम का रेशियो 5:2, तो स्पीड का क्या होगा? 2:5। किसकी वैल्यू पता है? 5 की कितनी? 80। 5 की वैल्यू 80 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 16 दूनी 32। पढ़ो। क्या कहा है? एक ही जगह से दो गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर दागी गई। उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर हवा माध्यम का चाल 325 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन का चाल ज्ञात करो। ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। मान लो ये वो स्थान है जहां से गोली चलाई जा रही है। मान लो ये वो स्थान है जहां से गोली चल रही है, और ये वो स्थान है जहां आप बैठे हैं, और यहां से गोली की आवाज आप तक पहुंच रही है और सुनाई दे रही है। कितने मिनट में सुनाई दे रही है? वो कह रहे हो आप 28 मिनट पे सुनाई दे रही है। ध्यान दो बोर्ड पर। सबसे पहले मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को छोड़ दो। आप मेरी बात समझना। एक व्यक्ति यहां से एक गोली चलाई, ये व्यक्ति अपने स्थान पर बैठा है, इसको गोली की आवाज सुनाई दी। उसने 28 मिनट बाद फिर गोली चलाई, तो अगली गोली की आवाज इसको कितने समय पे सुनाई देगी? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। गोली चलाने वाला अपने स्थान पर बैठा है, और सुनने वाला भी अपने स्थान पर बैठा है। इसने यहां से पहली गोली की आवाज सुना चलाई, पहली गोली चलाई, उसको आवाज सुनाई दी। कब? पता नहीं। इसने पहली गोली चलाई, चलाने के बाद उसको आवाज सुनाई दी। कब सुनाई दी पता नहीं, बट आवाज सुनाई दी। इसने अगली गोली 28 मिनट के बाद चलाई, तो उसको वो गोली की आवाज पहली गोली से कितने समय बाद सुनाई देगी? तो हम कहेंगे यदि ये अपने स्थान पर है,
ये भी अपने स्थान पर है, तो हर गोली की आवाज ये चलाता रहेगा 28-28 मिनट के अंतराल पर, और इसको हर गोली की आवाज 28-28 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती रहेगी। ठीक है बात? क्या बात है सुमन, क्या बात है, क्या आंसर है आपका, शानदार आंसर है आपका। तो 2 मिनट बाद सुनाई दी, क्या बात है। कहां है 2 मिनट की, हमने बात ही नहीं की 2 मिनट आया कैसे। आप लोगों को जितना समझाया जाए उतना ही समझें, क्वेश्चन को भूल जाओ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पे मत रहो, क्वेश्चन पे मत रहो। मैं क्या कह रहा हूं उस पे ध्यान दो कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर है, यहां ये गोली चलाने का काम है इसका, और दूसरा व्यक्ति वहां बैठा है, उसको आवाज सुनाई देती है। यहां पहली गोली चली, उसको सुनाई दी। इसने 28 मिनट बाद दूसरी गोली चलाई तो उसको 28 मिनट बाद सुनाई देगी। इसने फिर 28 मिनट बाद गोली चलाई तो उसको फिर 28 मिनट बाद सुनाई देगी। इसने फिर गोली 28 मिनट बाद चलाई तो उसको गोली फिर 28 मिनट बाद सुनाई देगी। बट आदमी जो है वो थोड़ा सा जागरूक होता है। उसको जब भी ऐसे काम होते हैं कि गोली चल रही है, कोई लड़ाई हो रही है, तो वो देखना जरूर चाहता है, चाहे कोई भी हो, वो मैं हो चाहे आप हो, कि यार कहां हो रहा है ये काम, क्यों हो रहा है, देख के आए। तो इसलिए हुआ क्या दोस्तों, देखो ध्यान देना, आप कहानी को समझना, इस कहानी को आपको समझना है, ध्यान दो। यहां से गोली चली, उसको सुनाई दी। अगली गोली 28 मिनट बाद चलाई, वो अपने स्थान पर है तो 28 मिनट बाद ही सुनाई देगी। बट हुआ क्या कि यहां से गोली चली, उसको सुनाई दी। यहां से गोली चली और उसको सुनाई दी, मान लो 9 बजे। इसको पहली गोली की आवाज कब सुनाई दी? 9 बजे। तो इसने 28 मिनट बाद गोली चलाई तो उसको कब सुनाई देगी? 9:28 पर। इसने फिर 28 मिनट बाद गोली चलाई तो 9:28 में 28 और। बट कहानी को हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझना। इसने यहां से गोली चलाई, इसको गोली की आवाज 9 बजे सुनाई दी। सुनाई देते ही ये बोला कि यार गोली चल कहां रही है, मैं देख के आता हूं। तो वो निकल पड़ा अपने स्थान से। कब निकला? जब पहली गोली की आवाज उसको सुनाई दी। जब पहली गोली की आवाज उसको 9 बजे जैसे ही सुनाई दी, वो वहां से चल पड़ा। और चलते हुए जब उसको कितनी मिनट हो गई? 26 मिनट हो गई। तो तब दोबारा उसको गोली की आवाज सुनाई दी। तो बताओ, आदमी ने यहां से यहां तक की दूरी, यानी पहली बार गोली की आवाज सुनाई दी और चलने के बाद दोबारा गोली की आवाज सुनाई दी, तो आदमी ने यहां से यहां तक की दूरी कितने समय में तय की, बताओ सारे स्टूडेंट्स। बोलो, बताओ फटाफट। आदमी ने यहां पहली गोली 9 बजे सुनाई दी, फिर चल पड़ा 9 बजे ही, और अगली गोली 26 मिनट बाद ही सुनाई दे दी, 9:26 पर। तो आदमी को चलते हुए कितना समय हो गया? तो आदमी को चलते हुए हम कहेंगे 26 मिनट हो गई भाई। 9 बजे चला था, 26 मिनट बाद सुनाई दी गोली की आवाज 9:26 पे, इसका मतलब आदमी को चलते हुए 26 मिनट हो गई। यदि वो नहीं चलता, अपने स्थान पे रहता, तो आवाज उसको यहां मिलती 28 मिनट पे, यानी 26 मिनट तो हो चुकी हैं, 28 पे मिलती, तो आवाज ये दूरी 2 मिनट में तय करती है क्या, साउंड। ध्यान देना, 9 बजे गोली की आवाज सुनाई दी और 9 बजे ही चल पड़ा, तो 26 मिनट बाद गोली की आवाज सुनाई देती है 9:26 पे। यदि वो चलकर आता है तो, यदि चलकर आता है तो यहां सुनाई देती है 9:26 पे। यदि चलकर नहीं आए, अपने स्थान पर ही बैठा रहे, तो 9:28 पे। इसका मतलब 9:26 यहां हो चुके हैं आवाज को, तो यहां से यहां 9:28 में पहुंची। इसका मतलब साउंड ये दूरी कितने समय में तय कर रही है? तो ये फिक्स दूरी, ध्यान देना, ये फिक्स दूरी आदमी ने तय की 26 मिनट में और साउंड ने तय की 2 मिनट में। तो एक फिक्स दूरी के लिए यदि टाइम का रेशियो आपके पास ये है, तो स्पीड का रेशियो 1:13 होगा। और 13 साउंड की चाल 325 दे रखी है, तो 13 की वैल्यू 325 है, तो बोलो 1 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड होगी क्या? तो यही आंसर।
तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली इतना ही ध्यान रखना है, वो कहानी तो समझने के लिए ही है ओनली। क्या ध्यान रखना है? समझना। हमेशा आपको एक निश्चित दूरी के लिए टाइम लिखना है। पहला टाइम लिखना है मैन का और दूसरा टाइम लिखना है साउंड का। मैन का टाइम होगा सेकंड टाइम आवाज सुनाई दे, सेकंड टाइम आवाज कितने समय पर सुनाई दी वो, और साउंड का टाइम याद रखना होगा डिफरेंस टाइम। कर लोगे क्या याद? बोलो, समझ लोगे क्या सारे स्टूडेंट्स? और ऐसा यदि है दोस्तों तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको सिंपल सी बात एक करनी है, लिखेंगे एक निश्चित दूरी के लिए आदमी का टाइम और साउंड का टाइम। आदमी का टाइम होगा दोबारा आवाज कब सुनाई दी? 30 मिनट पे, तो 30। और साउंड का टाइम होगा दोनों का डिफरेंस, तो कितना? 2। तो टाइम का रेशियो आपके पास आ गया 15:1। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:15। टाइम का रेशियो 15:1, स्पीड का रेशियो 1:15। ध्यान दो, एक की वैल्यू आदमी का मतलब जो ट्रेन की गति है, ट्रेन में आदमी बैठा है, तो एक की वैल्यू यदि 20 दी गई है, एक की वैल्यू यदि 20 दी है तो 15 की वैल्यू क्या होगी? 300। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 300, और 300 हमारा आंसर। तो दोस्तों सीधा सीधा लिखना है, मैन का टाइम कौन सा टाइम? दोबारा आवाज सुनाई देने का टाइम। और साउंड का टाइम कौन सा लिखना है? दोनों का डिफरेंस टाइम। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दे सकता है। देखो, तो भी सेम वही कॉन्सेप्ट। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपके लिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड का होना चाहिए। आप लिखोगे मैन का टाइम का मतलब है दोबारा आवाज कब, दोबारा बस कब मिली, दोबारा आवाज कब मिली, आवाज है तो बस है, तो दोबारा बस कब मिली, तो दोबारा बस कब मिली? 28 मिनट पे। और लिखो साउंड का टाइम क्या होगा? साउंड का मतलब यहां बस मिल रही है तो बस का टाइम, तो बस का टाइम होगा दोनों का डिफरेंस 4। तो ध्यान दो, टाइम का रेशियो आपके पास 7:1 है, तो स्पीड का रेशियो होगा 1:7। बताओ किसकी स्पीड दे रखी है? आदमी की। तो एक की वैल्यू यदि 5 है तो बोलो 7, यानी बस की स्पीड कितनी होगी? 35। तो 35/35 आपका आंसर हो जाएगा डी। तो वापस ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक कोई भी रटा लेगा। बेसिक से आपको पहले समझना था। क्या समझना था? कि ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये बस टर्मिनल है, यहां से बस निकलती है, एक आदमी अपने स्थान पर खड़ा है। ध्यान दो, समझने की बात क्या है? ध्यान दो, समझने की बात क्या है? एक जो बस, ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड, यहां से हर 24 मिनट पे बस निकलती है। एक बस निकली, वो इस आदमी को मान लो 9 बजे मिली। फिर 24 मिनट बाद फिर बस निकली, तो ये अपनी जगह यदि खड़ा है, ध्यान दो पहले मैं केस क्या समझा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। यहां से बस निकली, ये आदमी अपनी जगह खड़ा है, तो पहली बस मिलने के 24 मिनट बाद दूसरी बस मिलेगी। पहली बस मिलने के 24 मिनट बाद दूसरी बस मिलेगी। फिर तीसरी बस फिर 24 मिनट बाद मिलेगी। बट ये भाई साहब जैसे ही पहली बस मिली उसके बाद आगे की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया, तो दूसरी बस उनको मिली 28 मिनट बाद। कब चले थे? 9 बजे। 28 मिनट बाद इसको 9:28 पर। तो बताओ इस आदमी ने ये दूरी कितने समय में तय की? 28 मिनट में। और ध्यान दो, बस यदि ये अपने स्थान पे रहता तो 24 मिनट पे मिलती, बट ये आगे चला गया इसलिए 28 मिनट पे मिली। तो बताओ बस ने ये दूरी कितने समय में तय की? 4 मिनट में।
तो आदमी ये दूरी 28 मिनट में तय करता है, बस 4 मिनट में। दोनों के टाइम का रेशियो 7:1। उल्टा कर दो, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। एक की वैल्यू दी है, 7 की वैल्यू निकालनी है, बट आपको सीधा सीधा टाइम का रेशियो लिखना है कि निश्चित दूरी के लिए टाइम का जो रेशियो होगा, आदमी का टाइम होगा सेकंड टाइम आवाज सुनाई दे, या सेकंड टाइम बस मिले, या सेकंड टाइम टाइगर की आवाज सुनाई दे, कुछ भी जो है वो। और साउंड का टाइम या बस का टाइम हमेशा याद रखना, दोनों जो टाइम है उनका डिफरेंस टाइम। यहां से आपके पास फटाफट रेशियो आएगा और 10 सेकंड में करके आप क्वेश्चन को यों के यों निकल जाएंगे। पढ़ो अगला। देखो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो क्या कह रहा है। का ये निश्चित दूरी है, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित दूरी पर निश्चित साथ से लड़की को ऑफिस लेने जाता है। यानी लड़का अपने घर से एक फिक्स टाइम पे चलता है और ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती है, 5 बजे यहां पहुंचता है। लड़का अपने घर से फिक्स टाइम पर चला, कोई भी टाइम चला, बट ऑफिस 5 बजे पहुंचेगा। लड़की को लेगा घर टाइम पर, एक फिक्स शेड्यूल बना हुआ है। 2 बजे चला, 5 बजे पहुंचा, और 3 घंटे जाने के 3 8 के 8 बजे वापस कर, यानी कोई भी टाइम हो सकता है। यहां से किसी भी टाइम चलता है, बट यहां 5 बजे पहुंचता है और फिर अपने घर। आज ऑफिस की छुट्टी, आज क्या हुआ, ऑफिस की छुट्टी 3 बजे हो गई। तो ऑफिस की छुट्टी 3 बजे होने पर लड़की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर की ओर चल पड़ी। तो लड़की ने सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो जब चल पड़ी तो लड़का उसको सामने से यहां मिला। भाई उसको पता है फिक्स रास्ता उसी से आना है। तो लड़की जब यहां से, ध्यान दो, 3 बजे चल चुकी, और इधर जब आगे जा रही थी तो लड़का इधर से आते हुए यहां मिला, और यहां से जब वो घर पहुंचे तो उनकी 40 मिनट बच गई आज। ये मुझे बताओ, लड़के की 40 मिनट क्यों बच गई। देखो ध्यान दो, लड़के की 40 मिनट इसलिए बच गई कि लड़का यदि वो अपने वहां पहुंचता और फिर वापिस आता, तो यहां 5 बजे पहुंचता और फिर वापिस आता, तो उसको पूरी चाल वही टाइम लगना था।
ध्यान दो, लड़का यदि अपने फिक्स टाइम पर यहां से चलकर यदि 5 बजे यहां पहुंचता और वापिस उसी समय घर पहुंचते तो कोई टाइम बचत नहीं होती। बट लड़के ने आज यहीं से अपनी वापिस यू टर्न ले लिया, तो ये आगे जाकर वापिस आने में जो समय लगता था, जाकर वापिस आने में जो समय लगता था वो 40 मिनट लगता था, जिसमें 20 मिनट तो जाने की होंगी और 20 मिनट वापिस आने की। ध्यान दो, यहां से यहां यदि 20 मिनट जाने की है, बोर्ड पर ध्यान देना, यहां से यहां यदि 20 मिनट जाने की है तो यहां 20 मिनट बाद 5 बजे पहुंचते हैं, तो यहां कितने बजे हैं? 20 मिनट पहले हैं। ध्यान दो, यहां से यहां जाकर आने में 40 मिनट बचती हैं, इसको 20 मिनट जाने की लगती है, 20 मिनट आने की, और यहां से यहां 20 मिनट जाने की लगती है और 5 बजे पहुंचते हैं, तो 20 मिनट पहले यहां कितने बजे हैं? 4:40 पर है क्या? और यहां पे 4:40 पे है, तो लड़का ये दूरी कितने समय में तय करता है? लिखो। तो लड़का ये दूरी कितने समय तय करता है? तो लिखेंगे 20 मिनट में तय करता है। और ध्यान दो, लड़की यहां से कब चली थी? 3 बजे। और कब मिली लड़के से? 4:40 पर। कब चली थी? 3 बजे। मिली कब? 4:40 पर। तो बताओ लड़की ये दूरी कितने समय तय करती है? 100 मिनट में। दोनों के हमारे पास रेशियो हो गए स्पीड के 1 अनुपात, सॉरी टाइम के 1 अनुपात 5, और टाइम का रेशियो 1 अनुपात 5 है, तो स्पीड का हो जाएगा 5 अनुपात 1। और डिफरेंस नहीं, किसकी चाल दे रखी है? लड़की की। तो लड़की की चाल 1 की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। इसका मतलब लड़का जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। सोचने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं रवि आपको। चलो देखो फटाफट। क्या कहा है? एक व्यक्ति अपनी स्पीड 27.27, देखो हम जानते हैं 9.09, हम तो इस टाइप का एक ही जानते हैं, क्या जानते हैं? 9.09। 9.09 के बारे में हम जानते हैं 1/11 होता है, तो 18.18 होगा तो 2/11 होगा, और 27.27 होगा, इसका मतलब 3/11 होगा। तो स्पीड को 11 से कर दिया 8, 3 कम किया ना, तो टाइम का रेशियो जाएगा 8:11। 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 66। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। जनरली क्वेश्चन इतना ही करते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक काम और कहा गया है। क्या कहा गया है? कि यदि वह अपनी स्पीड 20% बढ़ा दे, स्पीड 20% बढ़ाएगा तो 5 से 6 कर देगा। स्पीड का रेशियो 5:6, तो उस केस में टाइम का रेशियो 6:5। और ओरिजिनल टाइम 6 की वैल्यू हमें पता है, ओरिजिनल टाइम 48, तो 6 की वैल्यू 48 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। इसलिए हमारा जो आंसर है वो 40 हो जाएगा। यानी 2 बार रेशियो लगाना है और कुछ नहीं करना। ध्यान दो, देखो 27.27, ध्यान दो, देखो 9.09 1/11, 18.18 2/11, तो 27.27 3/11, 11 से 3 कम कर दें तो स्पीड हो गई 11 से 8,
तो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा हमारे पास 8 से 11, 11 की वैल्यू 66 है तो 8 की वैल्यू ओरिजिनल वाला टाइम पता लग गया। अब कह रहा है स्पीड को 20% बढ़ा दे तो 5 से 6 कर दे, तो टाइम 6 से 5 हो जाएगा। 6 की वैल्यू ओरिजिनल टाइम 48 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन। एक कार जयपुर से दिल्ली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, दूसरी कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यदि दोनों मिलने के समय 180 किलोमीटर अधिक चल चुके हों तो जयपुर व दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्यान दो, देखो बोर्ड पर डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं, सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें, डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यदि दिए गए क्वेश्चन में टाइम यदि सेम है, अब तक हम डिस्टेंस सेम को बात कर रहे थे, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, यदि हमारे पास टाइम सेम हो। ध्यान देना, एक कार जयपुर से दिल्ली जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसी समय दूसरी कार चल रही है, इसका मतलब यहां टाइम सेम है, और टाइम यदि सेम है तो याद रखना जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, और जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। और याद रखना दोस्तों, टाइम सेम कब होता है? टाइम सेम कब होता है क्वेश्चन में, तो आपको एक लैंग्वेज में बता देता हूं, कोई भी दो व्यक्ति, दो पर्सन, दो व्यक्ति या दो पर्सन या दो ट्रेन सेम टाइम पर चलें, सेम टाइम पर चलें और जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाएं, जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाएं, कोई भी दो व्यक्ति हो, कोई दो ट्रेन हो, कुछ भी हो, सेम टाइम पर चले, आगे की तरफ ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, जाके मिल जाएं, या आमने सामने आके किसी पॉइंट पर मिल जाएं। ध्यान रखना क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ध्यान दो, दोनों फिर आगे जाके कहीं मिलेंगे, बट ये दोनों सेम टाइम पर चलें और जाकर कहीं मिल जाएं। या ध्यान दो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है एक इधर से आ रहा हो और दूसरा हमारे पास इधर से आ रहा हो, दोनों मिले, तो उस केस में ध्यान रखना है कि ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, बट दोनों सेम टाइम पर चलें, दोनों सेम टाइम पर चलें और किसी पॉइंट पर मिल जाएं। यानी कोई भाग रहा है उसको पीछे से पकड़ ले, जो भाग रहा है उसको कोई पीछे से पकड़ ले, या फिर दो आमने सामने आकर मिल जाएं, तो इस केस में टाइम हमेशा सेम रहेगा, और टाइम यदि सेम रहेगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का, या जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का। ध्यान दो, ये निश्चित दूरी, यहां से एक व्यक्ति चला जयपुर से, ये जयपुर है मान लो, किस स्पीड से चला, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति दिल्ली से चला, यहां से किस स्पीड से चला, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान दो, दोनों सेम टाइम पर चले और आकर किसी पॉइंट पर मिल गए, मान लो 7 बजे चले, 9 बजे मिल गए, इसका मतलब इसका यहां से यहां का टाइम, इसका यहां से यहां का टाइम, यानी दोनों का ट्रेवल टाइम क्या है, सेम। और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम है तो जो स्पीड का रेशियो आ रहा है 9:8, क्या वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा? बोलो यस या नो। इसका मतलब जो जयपुर से आया वो 9 डिस्टेंस कवर करके आया है, और जो दिल्ली से आया वो डिस्टेंस 8 कवर करके आया है, और दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू क्वेश्चन में 180 दे रखी है, दोनों के डिफरेंस यानी ये 9 आया ये 8 है, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू 180 दे रखी है। पूरी दूरी चाहिए तो 9 तो ये है, 8 ये है, 17 की वैल्यू क्या होगी, तो 17 की वैल्यू होगी 17 इंटू 180। 17 इंटू 180 का मतलब हो गया 17 इसका स्क्वायर 289 प्लस 17 तो 306, तो बन जाएगा 3060, और 3060 यदि आपका बनता है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए बात को? तो याद रखना, कोई भी दो व्यक्ति यदि सेम टाइम पर चलते हैं और जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं तो दोनों का ट्रेवल टाइम हमेशा सेम होगा, और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि हमारे पास सेम है, दोनों का ट्रेवल टाइम यदि हमारे पास सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वह वही रेशियो होगा जो स्पीड का है।
ध्यान दो, पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब जाता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर जाता है। यदि मिलने के समय वे अपनी दूरी 4 घंटे और 9 घंटे में तय करते हैं, मिलने के समय के बाद यदि वे दूरी, मिलने के समय के बाद यदि वे दूरी अपनी 4 घंटे और 9 घंटे में तय करते हैं, तो बताओ पहले व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। ध्यान दो, देखो ये मेरे पास निश्चित दूरी है, जिसमें पहला व्यक्ति यहां से चला, दूसरा व्यक्ति यहां से चला। पहला व्यक्ति चला 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यही कह रहे हो क्या। और ध्यान दो, दूसरा व्यक्ति चलता है हमें पता नहीं किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहला व्यक्ति मिलने के बाद 4 घंटे में पहुंच जाता है, इसका मतलब आगे की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है क्या भाई। 9 की स्पीड से ये दूरी 4 घंटे में तय कर ली, इसका मतलब आगे की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। और ध्यान दो, दूसरा व्यक्ति मिलने के बाद यहां से यहां 9 घंटे में पहुंच जाता है, तो x की स्पीड से 9x चले, तो क्या ये डिस्टेंस 9x किलोमीटर है। ये क्वेश्चन गिवन है। एक व्यक्ति 9 की स्पीड से यहां गया 4 घंटे में 36 किलोमीटर, दूसरा व्यक्ति यहां से चला और मिलने के बाद यहां से यहां, मिलने के बाद की बात हो रही है, मिलने के बाद यहां से यहां 9 घंटे में पहुंचा, स्पीड x है तो 9x। अब ध्यान दो, ये तो क्वेश्चन गिवन है, हमें यहां यदि बात करें तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये व्यक्ति जब चला, क्या ये व्यक्ति जब चला उसी समय ये व्यक्ति चला क्या। जब ये व्यक्ति चला उसी समय ये व्यक्ति चला और दोनों मिल गए। जब ये व्यक्ति चला उसी समय ये चला, दोनों मिल गए, तो दोनों मिल गए तो ट्रेवल टाइम सेम होगा क्या दोनों का। ध्यान दो, जिस समय ये व्यक्ति चला उसी समय ये चला, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा। तो दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम है, तो दोनों की जो स्पीड का रेशियो है, कितना है दोनों की स्पीड का रेशियो, 9 और x। वही उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, तो मिलने के लिए ये कितना चल के आया 9x, और मिलने के लिए वो कितना चल के आया 36। 9 से 9 कैंसिल आउट कर दें, ये जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन कहा यहां से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, मिलने के बाद ये दूरी 4 घंटे में, तो आगे की दूरी 36 किलोमीटर है। या x की स्पीड चला, मिलने के बाद ये दूरी 9 घंटे में, तो ये डिस्टेंस 9x है। अब कहा जिस समय ये चला है उसी समय ये चला है, दोनों मान लो 7 बजे चलते हैं 9 बजे मिलते हैं, इसका दोनों का ट्रेवल टाइम सेम है। ट्रेवल टाइम सेम है तो लगाओ दोनों की जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड एक की 9 एक की x, वही दोनों की डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो 9x और 36, तो x की वैल्यू जाएगी 6। या दोस्तों एक बात याद रख सकते हो, क्या याद रखना है, याद रखना यदि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलें, क्या ध्यान रखना, यदि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलें, यदि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलें और मिलने के बाद का समय गिवन है, मिलने के बाद का टाइम यदि पता है, तो याद रखना एक ही स्पीड, क्या याद रखना, ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है, ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो होगा बी का टाइम अपॉन ए के टाइम का स्क्वायर रूट। तो यदि ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो बी का टाइम मिलने के बाद का कितना है 9, ए का मिलने के बाद का टाइम क्या है 4, तो 9/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3/2, और 3 की वैल्यू हमें 9 दे रखी है, पहले व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कह देंगे 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा। और 6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा तो हम आंसर कह देंगे डी हमारा आंसर है। स्पीड डिफरेंट होती है किशोर, तभी तो टाइम अलग होता है। किशोर का कहना है कोई दो व्यक्तियों का यदि स्पीड डिफरेंट हो तो टाइम
सेम नहीं हो सकता। ध्यान दो मेरे भाई, ये जयपुर में एक जगह है, कोई भी एक, जैसे मेरा स्टूडियो है, ठीक है, जयपुर में मेरा स्टूडियो है। एक व्यक्ति दिल्ली से चलता है सुबह 7 बजे, एक व्यक्ति दिल्ली से चलता है सुबह 7 बजे, और दूसरा व्यक्ति जयपुर के अंदर ही लाल कोठी से चलता है 7 बजे। और ये दोनों व्यक्ति मेरे स्टूडियो पर 9 बजे पहुंच जाते हैं। कितने बजे पहुंच जाते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ये जितनी दूरी है उस हिसाब से, ये उस हिसाब से चल के आ रहा है। ये ज्यादा दूरी है तो ये एरोप्लेन से आ रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना, हमें डिस्टेंस और स्पीड का कोई रोल नहीं है यहां। भाई डिस्टेंस कितनी है, जितनी ज्यादा है उतनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं कि यदि दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलें, ये भी 7 बजे चला, ये भी 7 बजे चला, और किसी टाइम पर यदि जाकर मिल जाएं किसी स्थान पर, तो दोनों का ट्रेवल टाइम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम होगा, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का होगा। या आपको यह फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, कब लगता है? जब सेम टाइम पर चले और मिलने के बाद का समय दे रखा है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो, दोनों का टाइम का स्क्वायर रूट 3/2, 3 की वैल्यू 9, तो 2 की क्या होगी? पढ़ें और पढ़ें और आगे बढ़ें, पढ़ें पढ़ें और आगे बढ़ें। वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो बोर्ड पर। एक व्यक्ति यहां से चला किस स्पीड से? 9 से। मिलने के बाद यहां 4 घंटे में पहुंच गए, तो 36 आ गया डिस्टेंस का। दूसरा व्यक्ति यहां से चला एक्स की स्पीड से, मिलने के बाद यहां 9 घंटे में पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस 9x है। ये क्वेश्चन गिवन है, बट ये तो क्वेश्चन गिवन है, बट हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चल रहे हैं और किसी पॉइंट पर मिलने के बाद की बात कर रहे हैं। हम तो मिलने की बात कर रहे हैं। सेम टाइम पर चले और मिले, कोई भी दो व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिले, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा। और ट्रेवल टाइम सेम होगा तो स्पीड का जो रेशियो है 9 और एक्स, स्पीड का जो रेशियो है 9 और एक्स, वही डिस्टेंस का रेशियो। तो ये कितनी कवर करने आया? मिलने के लिए 9x, ये 36 सोल्व कर लेंगे। ध्यान दो क्या करेंगे, कहा है एक कार ए से बी के लिए उसी समय दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है, यदि दोनों कारें ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर मिलती हैं। ध्यान दो, जिस समय पहली कार चली उसी समय दूसरी कार चली, सेम टाइम पर चली, सेम टाइम पर चले। और ध्यान दो, मिलने के बाद इतने इतने समय में पहुंच जाते हैं, तो मिलने के बाद का समय पता है? और ऐसा यदि है तो ध्यान दो, ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो होगा। बोलो बी का टाइम कितना? तो 1 घंटे 20 मिनट को 1/20/60, यानी 1/1/3, यानी 4/3 कह सकते हैं क्या? और बी की स्पीड कितनी? तो बी की स्पीड कितनी? 3। तो 4/9 का रूट क्या 2/3 होगा? तो स्पीड का रेशियो 2:3 होगा। और स्पीड का रेशियो यदि 2:3 है, आपको कह रहा है पूरी दूरी का टाइम बताओ, तो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, तो इसलिए टाइम हो जाएगा पूरी दूरी का टाइम, तो 3:2, इसलिए 3:2 अपना आंसर।
सेम टाइम पर चले, अक्षत कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो अक्षत, सेम टाइम पर चले यानी 7 बजे चले, ये भी आगे जा रहा है, ये उसका पीछा कर रहा है, और 11 बजे पकड़ लिया या मिल गए, तो बताओ 7 से 11 बजे तक यदि पहला व्यक्ति चला तो कितने समय तक चला, और दूसरा व्यक्ति भी 7 से 11 बजे तक चला तो कितने समय तक चला। यानी कोई भी दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलते हैं और जाकर मिल जाते हैं तो दोनों का ट्रेवल टाइम हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट कहां है, मिड पॉइंट कहां है किशोर कुंदन, मिड पॉइंट कहां दिया बताओ, वेयर इज मिड पॉइंट, कहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मिड, मीट ईच अदर इन द मिड ऑफ ए बी, मिड ऑफ ए बी का मतलब ए और बी के बीच में कहीं भी मिले, ये सब बीच ही है, मिड ही है। आप पॉइंट क्यों जोड़ रहे हो अपने आप, और पॉइंट यदि मिड पॉइंट जोड़ना ही है तो ये लो, ये जुड़ेगा, ऐसे होगा क्वेश्चन मिड पॉइंट वाला। बोलो क्या होगा आंसर, यहां दिया है, कहां दिया है, यहां दिया है मिड पॉइंट, ये होता है मिड पॉइंट, ऐसे लिखा जाता है, मिड और मिड पॉइंट में डिफरेंस है। भवानी 1 घंटे 20 मिनट को क्या अब तक आप आवर में चेंज करना नहीं आता क्या आपको, अब सुनील बेसिक एक बार बता दिया, फॉर्मूला याद कर लो, वीडियो आपके पास ही रहेगा, बेसिक यदि आपको सीखना है तो 2 बार और सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके पास ही है ना, जितनी बार आपको रिपीट करना है, जितनी बार देखना उतनी बार देखो। और एग्जाम में कैसे करना है उसका ध्यान रखो, कहा है ए से बी के लिए, एक कार ए से जाती है बी के लिए, दूसरी कार बी से ए के लिए, एक कार बी ए से बी के लिए, दूसरी कार बी से ए के लिए, सेम टाइम पर नहीं, वे दोनों कारें रिवान है और दोनों के ठीक बीच में मिली, ठीक बीच का मतलब मिड पॉइंट पर मिली, तो ये दूरी यदि एक है तो ये दूरी भी कितनी होगी, एक, मिलने के उपरांत ये अपनी दूरी मिलने के बाद ए दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो 1 किलोमीटर 2 घंटे में गया, तो पीछे भी 1 किलोमीटर 2 घंटे में आया, इसका मतलब टोटल दूरी कितने समय तय करता है। भाई जब मिड पॉइंट पे दिया है तो कुछ नहीं करना, टाइम का डबल कर दो, भी आगे 2 घंटे में जा रहा है तो पीछे भी 2 घंटे में आया है, 1 घंटे 20 मिनट में यदि इधर आ रहा है तो 1 घंटे 20 मिनट में उधर से आया है, तो 2 घंटे 40 मिनट हो गई, तो दोनों का रेशियो चाहिए, तो लिख दो 4 घंटे अनुपात 2 घंटे 40 मिनट को 2 से ही 40 बटा 60, यानी 2 से ही 2/3 लिख सकते हो, और 2 से ही 2/3 होता है 8/3, 4 से काट दो 2 बार, तो दोनों का रेशियो जाएगा 3:2, 3:2 जो है वो आपका आंसर है। तो याद रखना मिड पॉइंट के केस में क्या करना है, मिड पॉइंट के ध्यान दो, दोनों केस में ध्यान रखना, यदि कहता है दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिलने के बाद का समय दिया है, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो होगा बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। पर ध्यान देना यदि आपको मिड पॉइंट दिया है तो दोनों का टाइम होगा, ए का टाइम ए का डबल, बी का टाइम बी का डबल, और दोनों का रेशियो निकालो। मिड पॉइंट नहीं दिया तो फिर लास्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। पढ़ो।
भाई क्वेश्चन के साइज बड़े करने से क्वेश्चन थोड़ी समझ में आएगा, क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा। क्या कहा है, ए और बी बिंदु पी से क्यू की दूरी चलते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर, ये पी से क्यू जाना है इनको। तो पी से क्यू इनको जाना है। एक चला यहां से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा चला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे एक बात बताओ, जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, क्या वो यहां जैसे ही पहुंच गया तो यहां से यहां तक क्या उसने 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली क्या? पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर एक, सब समझ लो। जिसकी स्पीड 4 है वो यहां से चलकर यदि यहां पहुंच गया, तो पी से चलकर क्यू पहुंच गया, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? 21 किलोमीटर। और ध्यान दो, पहुंचकर रुकता नहीं है, वापिस सामने आता है। तो इधर से यदि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, तो दोनों ने फिर दूरी तय कर ली क्या? 21 किलोमीटर। बोलो। पॉइंट नंबर एक, यहां से 4 की स्पीड से चला और यहां पहुंच गया, इसका मतलब होया यहां से 4 की स्पीड से चला, वहां पहुंच गया, तो टोटल दूरी 21 थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई। अब यहां जाओ, देखो, उसी समय ये 3 की स्पीड से इधर जा रहा है और ये पहुंचने के बाद रुकता नहीं, वापिस आ रहा है, तो दोनों फिर मिलते हैं। दोनों यदि फिर मिलते हैं, ध्यान दो, दोनों फिर यदि मिलते हैं, तो ध्यान दो, ये इधर से चल के आया, वो इधर से, तो फिर दोनों ने 21 किलोमीटर तय कर लिया। तो दोनों ने जो टोटल दूरी तय की, टोटल डिस्टेंस दोनों ने जो कवर की, वो टोटल 42 किलोमीटर है क्या? भाई यहां से चल के सामने से आके और ये इधर से, यानी दोनों ने मिलकर टोटल 42 किलोमीटर तय कर लिया। और एक बात छोटी सी मुझे ये बताओ, क्या दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिल गए क्या? दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिल गए, इसलिए दोनों का ट्रेवल टाइम क्या होगा? सेम। और ट्रेवल टाइम यदि सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का, इसलिए दोनों की डिस्टेंस का रेशियो जाएगा 3:4। दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की उसका रेशियो जाएगा 3:4, यानी यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर की 3, और यहां से यहां तक ये जो पूरी डिस्टेंस कवर की ये हो गई 4। हमें पूछा पी से सी तक की दूरी बताओ, तो 3 की वैल्यू बताओ। तो 42 वैल्यू है 3:4, 7 की। 3 की वैल्यू निकालनी है तो आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बोलो ठीक है क्या बात? अरे सेम टाइम दिया नहीं है, जब भी आप कह रहे हो ए और बी चले, नहीं दिया हो इसका मतलब सेम ही टाइम पर चले हैं। जब भी कुछ नहीं दिया हो इसका मतलब सेम टाइम पर ही चले हैं। वापिस ध्यान दो, देखो क्या कहा, एक व्यक्ति 3 की स्पीड से यहां से चला, उसी समय दूसरा व्यक्ति यहां से 4 की स्पीड से चला। एक व्यक्ति जिस समय 3 की स्पीड से चला, उसी समय दूसरा व्यक्ति यहां से 4 की स्पीड से चला। 4 की स्पीड वाला यहां पहुंच गया, 21 हो गया, और 4 की स्पीड वाला सामने से आकर इसको फिर मिल लेता है, 21 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस दोनों ने 42 कवर कर ली। नहीं होगी किशोर, नहीं होगी। ठीक है, और दोनों सेम टाइम पर चले।
दोनों ध्यान दो सेम टाइम पर चले और ये मिल गए। जब भी कोई दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलते हैं मिलते हैं तो ट्रेवल टाइम सेम होता है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का। स्पीड का रेशियो कितना है? 3 और 4। तो डिस्टेंस का भी 3 और 4। तो पी से सी तक 3 है वो निकालना है। तो 42 वैल्यू है 7 की, गुणा 3 की वैल्यू निकाल लो। पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। समझना क्या कहा है। अशोक और सर्वेश सुबह 8:20 पर क्रम से ए से बी, ध्यान देना, अशोक और सर्वेश यहां से चले 8:20 पर। यहां ध्यान दो, कब चले? 8:20 पर चले। ठीक है, अशोक यहां से 8:20 पर चला, सर्वेश भी यहां से 8:20 पर चला। ध्यान देना बोर्ड पर। और कहा है उनकी चालों का अनुपात 4:5 है। इसकी स्पीड यदि 4 है तो इसकी स्पीड ये 5 है। और दोनों पॉइंट सी पर मिले। मुझे एक बात बताओ, ये दूरी कितनी होगी? 4 होगी क्या? और ये दूरी 5 होगी क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? मुझे तो एक बात ये बता दो। ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। अशोक यहां से जब चला उसी समय सर्वेश चला और दोनों पॉइंट किसी सी पर मिले। दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलकर किसी पॉइंट सी पर यदि मिल रहे हैं तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा। इसलिए जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड का। बोलो यहां तक ठीक है क्या बात? कि ये डिस्टेंस ए ने जो कवर की अशोक ने वो 4 थी और सर्वेश ने जो कवर की वो 5 थी। ठीक है, अब क्या कहा है? ठीक है, ध्यान दो, देखो अब क्या कहा है। दोनों ने फिर चाय नाश्ते का आनंद लिया मिलने के बाद, गुड। और 9:27 पर दोनों वापिस अपने गंतव्य स्थान पर चले। तो 9:27 पर वापिस यहां से चले
और ध्यान दो 9:27 पर चलकर अशोक गंतव्य स्थान बी पर 10:32 पर पहुंच जाता है। ध्यान देना बोर्ड पर, 9:27 से 10:32 पर पहुंच गया, 9:27 से चले और 10:32 पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक का टाइम 32 मिनट तो ये और 32 मिनट ये। क्या कहा है? सुबह 9:27 पर दोनों फिर अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए और अशोक स्थान बी पर सुबह 10:32 पर पहुंच जाता है। तो 9:27 में 10:32 में से 9:27 माइनस कर दो, माइनस करो, कितना बचेगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? 1 घंटे और 5 मिनट। इसका मतलब ये दूरी 65 मिनट में तय की क्या अशोक ने? ध्यान देना, आगे वाली दूरी अशोक ने 65 मिनट में तय की, तो पीछे जो 4 चल के आया, क्या अशोक 52 मिनट में चल के आया क्या? देखो समझो, ध्यान दो, मिलने के बाद यहां पहुंच गया 65 मिनट में, तो 5 दूरी 65 मिनट में तय की, तो पीछे 4 जो चल के आया, 5 65 मिनट में जाता है, तो 4 किलोमीटर क्या 52 मिनट में जाएगा? और 4 किलोमीटर 52 मिनट में जाएगा, 8:20 पर चला था और 52 मिनट बाद पहुंच जाएगा, 9:12 पे पहुंच जाएगा। 9:12 पे पहुंचा, 9:27 पर चाय नाश्ता करके निकले, तो कितने मिनट का चाय नाश्ता किया? ठीक है, बात आ गई सबको समझ में? वापिस समझ लो, देखो ध्यान दो, 8:20 पर ये चला, 8:20 पर ये चला, दोनों अपने गंतव्य स्थान पर चलते हुए किसी पॉइंट पर मिले। तो सबसे पहली बात, दोनों सेम टाइम पर चले और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम है, सेम टाइम पर चले और मिल गए, सेम टाइम पर चले और मिल गए, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम, इसलिए जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 4:5। और ध्यान दो, मिलने के बाद चाय नाश्ता किया और 9:27 पे अशोक और सर्वेश दोनों चले। 9:27 पे अशोक यहां से चला और अपने गंतव्य स्थान पर 10:32 पर पहुंच गया, तो 9:27 से 10:32 यानी 65 मिनट ली ये दूरी तय करने में। इसका मतलब अशोक आगे की दूरी 5 तय करने में 65 मिनट लेता है, तो पीछे की दूरी 4 चल के आया अशोक, वो कितने मिनट में चल के आया? तो 52 मिनट में चल के आया। कब चला था? तो 8:20 पर चला था। 8:20 में 52 जोड़ दें तो 9:12 पर पहुंच गए था। अशोक 9:12 पर यहां पहुंच गया था, फिर चाय नाश्ता करके 9:27 पे वापस चला, तो चाय नाश्ते का टाइम कितना है? देखो फटाफट बताओ। पढ़ो, पढ़ो फटाफट पढ़ो।
जैसे 52 मिनट में वैसे 65 मिनट में आया तो 2 मिनट रुका। 2 मिनट कैसे रुका मेरे भाई? 8:20 से 52 मिनट में पहुंचा, तो 8:20 में 52 मिनट जोड़ो, 9:12 पे पहुंच गया क्या? और 9:12 पे पहुंचा और 9:27 पे वापिस चला, तो 9:27 पे वापिस चला तो कितना समय हो गया चाय नाश्ते का? ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा है, ये एक टनल है, ये टनल है। टनल देख लो भाई, जिसकी नहीं देखी हुई, ये टनल है जिसके अंदर से क्या जाती है, एक रेलगाड़ी जाती है, और इस टनल का नाम है AB, जिसके 5/12 भाग पर एक बिल्ली है। इसका मतलब टनल की लंबाई है 12, और जहां 5 पूरा होता है वहां बिल्ली बैठी है, यहां कैट है। दोस्तों समझना, बोर्ड पर ध्यान देना। का एक ट्रेन ने यहां से हॉर्न बजाया, और ट्रेन यदि यहां आए तो बिल्ली गेट ए की तरफ भागे तो यहां मिलती है। इसका मतलब दोस्तों, ट्रेन जब यहां से यहां पहुंचती है, यानी ट्रेन जब पॉइंट ए पर पहुंचती है तो बिल्ली चल के 5 यहां पहुंचती है क्या? ट्रेन जब यहां से यहां पहुंचती है तो बिल्ली, ध्यान देना, ट्रेन यहां थी, हॉर्न बजाया, बिल्ली ने दौड़ना प्रारंभ किया, और ट्रेन जब पॉइंट ए पर पहुंची तो बिल्ली 5 चलकर गेट ए पे पहुंची। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या आपको? और इतनी बात यदि समझ में आई तो मुझे एक प्यारे साथियों, मेरे सारे प्यारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, जब ट्रेन यहां से यहां चलकर, ये ट्रेन जो है यहां से यहां चलकर यहां पहुंचती है पॉइंट ए पर, ट्रेन जब पॉइंट ए पर पहुंचती है उस समय बिल्ली 5 इधर चलती है, तो चाहे 5 इधर चले 5 इधर चले, बात तो एक ही है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, ट्रेन जब मेरे पास यहां आ गई, ट्रेन जब स्टेशन या टनल के गेट ए पर आ गई तो बिल्ली 5 भागने की बजाय आगे की तरफ 5 भाग गई, तो 10 भाग गई, तो बचा कितना? 2। और हमें कहा गया जब वो आगे की तरफ भागती है तो ट्रेन और बिल्ली पॉइंट बी पर मिलते हैं, तो ध्यान दो बोर्ड पर, जब आगे की तरफ जाएगी तो ट्रेन जब ये पूरी दूरी तय करेगी 12, ट्रेन जब ये पूरी दूरी तय करेगी तो बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन जब 12 दूरी तय करेगी, कवर करेगी, तो कैट 2 दूरी कवर करेगी। यदि दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो 6:1, और दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो यहां से यहां और यहां से यहां 6:1 है, जिसमें टाइम सेम है, इसलिए स्पीड का रेशियो भी वही होगा। तो आंसर क्या होगा? चलो तो कर लेना, इसको एक बार वापिस समझ लेना, वापिस देख लेना, यदि नहीं समझ में आया तो कल मुझको बोल देना, कल वापिस समझा दूंगा मैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सीट अपलोड हो चुकी है, उसको सोल्व कर लेना।